रात गहरी हो चुकी थी। कश्ती खामोशी से समंदर का सीना चीरती आगे बढ़ रही थी। इंजन बंद था, सिर्फ पानी की छपाक छपाक और लकड़ी की हल्की सी चरचराहट। अचानक आहट, कोई आवाज थी या सिर्फ वहम? कश्ती में बैठा आदमी चौंक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं था, मगर दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। समंदर के बीच आकर हुआ रख गई, लहरें जैसे सांस रोककर खड़ी हो गई। फिर छपाक, कश्ती के नीचे से कोई चीज टकराई, कश्ती हल गई। कौन है? आवाज कान पड़ी थी, जवाब नहीं आया। पानी की सतह पर हल्की सी रोशनी नमूदार हुई, नीली, सब्ज, मध्यम, फिर एक और, फिर कई। समंदर की दुनिया जाग रही थी। अचानक चारों तरफ से सरगोशियां आने लगे। साफ नहीं थी, बस इतना सुनाई दे रहा था। आहट, सुन रहे हो? कश्ती के किनारे पर पानी खुद ब खुद चढ़ने लगा। कोई हाथ नजर नहीं आ रहा था, मगर निशान बन रहे थे। एक लम्हे को लगा जैसे किसी ने कश्ती के नीचे लंबी सांस ली हो। फिर समंदर के बीच एक बहुत बड़ा साया हरकत में आया। आंखें नजर नहीं आ रही थीं, मगर एहसास था, वो देख रहा है। अचानक जोरदार लहर उठी, अंधेरा, खामोशी। सुबह की रोशनी फैल चुकी थी, मगर कश्ती में बैठा आदमी अब भी वहीं साकत खड़ा था। गीले कदमों के निशान आस्ता आस्ता खुश्क हो रहे थे, जैसे वक्त खुद सबूत मिटा रहा हो। वो झुका, एक निशान को हाथ लगाया। ठंडा, बहुत ठंडा। ये नमक नहीं था, ये पानी भी नहीं था। इसने निगाह समंदर की तरफ उठाई, पुरस्कून लहरें, चमकता सूरज, सब कुछ मामूल के मुताबिक, मगर दिल मानने को तैयार नहीं था। अचानक छपाक, वो चौंक गया। ये आवाज उसके पीछे से आई थी। कश्ती के आखिरी सिरे पर एक गहरा निशान बन चुका था। ये मुमकिन नहीं, इसने खुद से कहा, मगर आवाज कांप रही थी। हवा दोबारा चलने लगी, मगर अब इसमें वो ठंडक थी जो हड्डियों के अंदर उतर जाए। दोपहर तक कश्ती किनारे लग चुकी थी। लोगों ने इसे देखा, पूछा, रात कैसी रही? वो खामोश रहा। रात दोबारा आ गई। इस बार वो साहिल पर था, मगर नींद नहीं आ रही थी। खिड़की के बाहर समंदर था और समंदर के अंदर कुछ हल रहा था। फिर आहट, बिल्कुल वही आवाज जो रात कश्ती में सुनी थी। खिड़की के शीशे पर गहरे निशान उभरने लगे। कोई नजर नहीं आ रहा था, मगर कोई मौजूद था। कान के करीब सरगोशी आई। समंदर ने तुम्हें देख लिया है। उसने पीछे मुड़कर देखा। कमरा खाली था, मगर फर्श पर गीले कदमों के निशान आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ रहे थे। और समंदर से एक और आवाज आई, आहट, अब वापसी नहीं। 3 रातें गुजर गईं। साहिल पर सुकून था। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि वो सब अफवाह थी। मगर चौथी रात हुआ ने रुख बदला। समंदर की सतह पर वही मुधम नीली सब्ज रोशनी दोबारा जाग उठी। इस बार कश्ती नहीं थी, इस बार साहिल था। रेत पर गीले कदमों के निशान भरे, एक के बाद एक, समंदर से जमीन की तरफ। कोई नजर नहीं आ रहा था, मगर कदम बढ़ रहे थे। करीब के घरों की खिड़कियां खुद ब खुद चरचराने लगे। लोग चौंके, दिलों में अनजाना बोझ उतर आया। फिर आहट, ये आवाज अब एक नहीं थी, कई थी। हर समत से रेत हलने लगी। पानी पीछे नहीं हटा, आगे बढ़ा। समंदर ने जमीन पर कदम रख दिया था। दौर अंधेरे में वही बड़ा साया भरा, मगर अब वो अकेला नहीं था। इसके पीछे और भी साए थे, खामोश, बेचेहरा। एक सरगोशी गूंजी। इस बार सबने सुनी, हम सिर्फ एक को नहीं लेते, हम निशान छोड़ते हैं। अचानक साहिल पर खड़ी पुरानी कश्ती खुद ब खुद हिलने लगी। इसके फर्श पर नए गहरे कदमों के निशान बने, छूटे, बहुत छूटे, जैसे किसी ने पहली बार समंदर की तरफ चलना सीखा हो। चांद बादलों में छुप गया, अंधेरा गहरा हो गया और समंदर की आवाज आखिरी बार भरी, आहट, अब ये रात नहीं, ये आगाज है।